आई एम डॉक्टर सुरेखा भार्गवा और चाय पे चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि ड्राई स्किन की कैसे केयर की जाए। उसको डेली उसको क्या है ना पैम्परिंग करनी है, वीकली उसकी क्या पैम्परिंग करनी है, इस टॉपिक पे आज हम बात करने जा रहे हैं, जो कि मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसको करने के लिए हमारे साथ ब्यूटी एक्सपर्ट अवेलेबल हैं, जो कि 2000 से ज्यादा ब्यूटिशियंस को ट्रेन कर चुकी हैं और दुनिया को खूबसूरत बनाना उनका पैशन है। तो आइए मिलते हैं सुगरा अमीन जी से। सुगरा दी, ओवर टू यू। आप प्लीज हमें बताइए कि ड्राई स्किन के लिए क्या किया जाए। थैंक यू सुरेखा। राइट फ्रेंड्स, ग्रूमिंग एक कंप्लीट पैकेज होता है। फ्लॉलेस स्किन एक सीक्रेट होती है और उस सीक्रेट का राज है एक अच्छा स्किन केयर रूटीन, जहां पे क्लेंजिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग, प्रोटेक्शन और फीडिंग जरूरी होता है। शुरू करने से पहले मैं एक चीज मैं बता दूं कि इम्पॉर्टेंट है कि क्या टाइप का स्किन हमारा है, ये डिसाइड करना। विदाउट दैट हम आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं। चलिए, जब हम बात कर रहे हैं ड्राई स्किन की, कुछ सिम्टम्स देखते हैं। ड्राई स्किन के सिम्टम्स क्या होते हैं? जब आप चेहरे को धो लेते हो, पानी से धोते हो, आपका स्किन इतना टाइट फील होता है तब भी, राइट, और ऐसा महसूस होता है जैसे कोई खिंचाव सा हो रहा है, और रफनेस होती है, स्केलिंग होती है, इचिंग होती है। और जैसे ही विंटर्स आते हैं, ये प्रॉब्लम्स और एग्रीवेट हो जाते हैं। मेकअप लगाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ फ्लेकी सा हो रहा है, डलनेस होती है, बेजान होती है ऐसी स्किन, और हम बहुत परेशान होती है ऐसे स्किन टाइप से। फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस लेवल लो हो जाता है, सेल्फ एस्टीम लो हो जाती है, क्योंकि हमें बाहर जाना भी अच्छा नहीं लगता। हमें पता ही नहीं होता है कि मेकअप कैसा लग रहा है, हमारी स्किन कैसे फील हो रही है, और हर बार ऐसा लग रहा है जैसे कुछ चट 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 हो रहा है हमारी स्किन में। पर डोंट वरी, सोल्यूशन हमारे पास है। आपको एक अच्छा डेली रिजीम, वीकली रिजीम फॉलो करना है, और साथ में वेरी इंपॉर्टेंट होता है इंटरनली भी हमें ठीक रखने के लिए, और उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स का यूज करना है। तो डेली रिजीम के लिए आप सुबह शाम दिन में 2 बार मोरक्कन आर्गन ऑयल क्लेंजर से अपने फेस को क्लेंज करिए, धोइए, और फिर दिन में 2 बार सुबह शाम श्लोका का टोनर यूज करिए। प्रिस्टाइन ऑयल सीरम, इसको भी सुबह और शाम यूज करना है। और सुबह में श्लोका का रिजुविनेटिंग डे क्रीम, और रात में श्लोका का एंटी एजिंग क्रीम से हल्के से हाथों से मसाज करिए। और श्लोका सनस्क्रीन SPF 30 या 50, डिपेंडिंग ऑन द एक्सपोजर टू सनलाइट, हर हाल में हमें लगाना है। वीकली शेड्यूल की जब हम बात करते हैं तो श्लोका का मोरक्कन आर्गन ऑयल स्क्रब या गो ग्लो यूज करिए, और श्लोका ग्लो पैक या डीटैन से हमें अपने आप को पैक लगाना है। डिपेंड करता है पैक का कि आपको ग्लो चाहिए या टैनिंग चाहिए। और सप्लीमेंट्स भूलना नहीं है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सटर्नली तो आपने अपने आप को ठीक कर लिया, अंदर से जब करते हो तो एक परमानेंसी आती है। उसके लिए आपको आंवला 1 in the morning 1 in the night एंड krill oil 1 in the morning हर हाल में यूज करना है। और आप देखिए, अंदर से आपकी ग्लो हो जाएगी, ब्यूटीफुल हो जाओगे, और इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ओवर टू यू। थैंक यू सुग्रा जी। फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। मेरी भी स्किन ना ड्राई थी, और पता नहीं क्यों मेरे माइंड में सेट हो गया था कि मेरी स्किन हमेशा ऐसी ही रहेगी, मतलब एक कॉम्प्रोमाइज्ड कि अच्छा भैया भगवान ने ऐसे ही बनाया है। फिर मेरे को पता चला कि नहीं, कुछ अच्छे प्रोडक्ट यूज करके आप अपनी स्किन को बेटर कर सकते हो। सबका टारगेट होना चाहिए कि हम आज ड्राई हैं तो नॉर्मल की तरफ जाएं, ऑयली है तो नॉर्मल की तरफ जाएं, सेंसिटिव है तो नॉर्मल की तरफ जाएं। और जस्ट मुझे समझ में आया कि हाँ, कुछ किया जा सकता है, अच्छे प्रोडक्ट यूज कीजिए। किया मैंने, और आज देखिए मेरी स्किन जो है वो अच्छी दिख रही है। और न केवल मेरी, बहुत सारे लोग हैं जो कि अवेयर हो रहे हैं, अपनी केयर कर रहे हैं, और उनकी स्किन भी अच्छी होती चली जा रही है। तो चलिए कुछ लोगों से आपको मिलाते हैं। सबसे पहले हम जयदीप जैन जी से बात करना चाहेंगे। हाँ जी जयदीप जी। यस यस यस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम जयदीप जैन है, और बात करूं अपने बारे में तो एजुकेशन फील्ड से बिलोंग करता हूं। और प्रॉब्लम की बात करूं तो मेरी स्किन में जो है बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं ड्राई स्किन थी, डलनेस रहती थी, और कहीं ना कहीं ग्लो नहीं था बिल्कुल भी, है ना। और कहीं ना कहीं अर्ली एज में ही मुझे फाइन लाइंस दिखने लगी थी। और बात करूं कि भाई जब इस बारे में मैं और भी ज्यादा सोचता था, चिंता करता था, तो आप सभी जानते हैं कि चिंता करने से और भी ज्यादा फाइन लाइंस और डलनेस चेहरे पे दिखती थी, राइट। और जब भी किसी लाइक शादी पार्टी फंक्शन में कहीं जाता था तो वहां लोगों की ग्लोइंग फेसेस दिखते थे, तो वहां लगता था कि यार इनके चेहरे तो बड़े
एक तरीके से ग्लो कर रहे हैं और मेरा चेहरा भी यंग एज में भी ग्लो नहीं कर रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस लूज हो रहा था। हाँ, इसी बीच मैं अपना कुछ सर्च कर रहा था कि मैं क्या यूज करूं, क्या स्किन केयर मुझे करना चाहिए। तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे मोदी केयर के प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और जब मुझे उन प्रोडक्ट्स के बारे में बताया गया तो वाकई मैंने उन्हें यूज करना शुरू किया। जैसा कि सजेस्टेड रिजीम मुझे बताई गई कि भाई डेली रिजीम और वीकली रिजीम मुझे फॉलो करना है। मैंने स्किन केयर में श्लोका के प्रोडक्ट्स यूज किए, लाइक क्लिंजर यूज किया और टोनर और डे नाइट क्रीम यूज करना शुरू किया। और साथ में अगर बात करूं वीकली रिजीम में, मैंने गोग्लो यूज किया। तो विद इन ए मंथ फ्रेंड्स, मैंने देखा कि मेरा जो है स्किन में एक चेंज आने लगा है। इवन लोगों ने भी मुझे बोलना शुरू किया कि आपकी स्किन पहले से बेहतर होने लगी है। और कहीं ना कहीं मुझे भी अपना कॉन्फिडेंस दिखने लगा था कि मेरी स्किन बेहतर हो रही है। तो फ्रेंड्स बस क्या था, फिर मैंने मोदी केयर प्रोडक्ट्स को और अच्छे से यूज किया, और साथ में मैंने जब मुझे एक विश्वास हो गया तो मैंने इसके साथ में वेल कैटेगरी के भी जो सप्लीमेंट्स हैं उन्हें भी यूज किया। उसके साथ मैंने आंवला जूस और क्रेल ऑयल यूज किया, और मेरी जो है स्किन पहले से बेहतर होने लगी और भी ज्यादा बेहतर मुझे दिखने लगी। और जब फैंटास्टिक। मैंने बिल्कुल, और मैं इन मोदी केयर प्रोडक्ट्स का फैन हो चुका था। और थैंक्स कहना चाहूंगा मोदी केयर प्रोडक्ट्स के लिए। सो थैंक यू सो मच। फैंटास्टिक, वाओ वाओ वाओ, सो हैप्पी टू सी कि है ना, न केवल फीमेल, मेल भी जो है वो अवेयर हो रहे हैं। और नो डाउट स्किन अच्छी होगी तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो आप ज्यादा एक्शन करोगे, लोगों से मिलोगे, और जितना लोगों से मिलोगे उतने ही लाइफ में प्रोग्रेस करोगे, सक्सेसफुल होगे। कॉन्फिडेंस बहुत मायने रखता है, अच्छी स्किन होना बहुत मायने रखता है। और ड्राई स्किन के बारे में तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, अगर ड्राई स्किन को इग्नोर करो ना, ये आगे जाकर के बीमारियों का कारण बनता है। दाग, खाज, खुजली, कैंसर। ड्राई स्किन के अपने बहुत रिस्क हैं, हमें किसी भी हाल में ड्राई स्किन को इग्नोर नहीं करना है। और एजिंग बहुत जल्दी होती है अगर स्किन ड्राई है तो ड्राई स्किन वालों को तुरंत अपना ध्यान रखना है। एक और हमारे साथ अचीवर हैं जो कि अचीव करिए जिन्होंने ब्यूटी, नीतू शेखावत जी से बात करना चाहेंगे हम। नीतू जी। जी नमस्कार, मैं नीतू शेखावत जयपुर राजस्थान से हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मैं काफी टाइम से ड्राई स्किन की प्रॉब्लम्स को फेस कर रही थी। अर्ली साइन एजिंग, मतलब जो भी रिंकल्स वगैरह है, ये आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे बहुत ज्यादा इफेक्ट करने लगा। लोगों के फेशियल के बाद लोगों के फेस चमकते थे। मैंने फेशियल का ट्रीटमेंट भी लिया, पर मुझे आफ्टर फेशियल भी कोई फेस पे शाइन, कोई ग्लो नहीं दिखता था। तो बहुत ऐसे निराश होती थी, लेकिन मुझे मतलब फिर मैंने अपने सीरियसली अपने आप को लेने लगी। मैंने कई जगह सर्च किया, तो मेरी एक फ्रेंड है, चाइल्डहुड फ्रेंड, उसने मुझे सजेस्ट किए मोदीकर के प्रोडक्ट्स। उसमें कुछ सप्लीमेंट्स थे, कुछ श्लोका की क्रीम वगैरह थे, सीटीएम से रिलेटेड थे। मैंने वो डेली रिज्यूम और वीकली रिज्यूम फॉलो किया। उसके बाद से मुझे बहुत चमत्कार हो गया है, मुझे मेरी स्किन पे जो ग्लो दिख रहा है। और हाँ, एक उसने ये भी कहा कि आप पानी का इंटेक ज्यादा करो, जो कि मैं बिल्कुल नहीं करती थी। और उसके बाद आपको दिख ही रहा है, मैं बहुत खुश हूँ और कॉन्फिडेंट होती हूँ जहां भी जाती हूँ। पूरे आत्मविश्वास के साथ जाती हूँ। रियली मोदी केयर इज द बेस्ट। थैंक यू मैम। क्या बात है, क्या बात है। एक तो आपको ये जो आपने सिर पे पल्ला ढक रखा है वो आप पे इतना खूबसूरत दिख रहा है। 1000 माइल की आपकी स्माइल है, वो इतनी खूबसूरत दिख रही है। और फिर जो आप ये अवेयर हो गई, आपने अपनी स्किन की केयर करी, आपकी स्किन बहुत चमक रही है। एंड आई विश यू ग्रेट सक्सेस इन लाइफ, ब्यूटीफुल लाइफ। वाओ फ्रेंड्स, देखा आपने, ड्राई स्किन की केयर की जा सकती है और ऐसी शाइनिंग स्किन पाई जा सकती है। तो क्यों नहीं हम भी अपनी ड्राई स्किन की केयर करें और अपने आप को नॉर्मल स्किन की तरफ लेकर के जाएं। ऑल दी वेरी बेस्ट।